Hey everyone, welcome or welcome back. This is Swati Raghu and you are watching Curiosity Club. अब हम इस वीडियो में जो हम यूजीसी नेट जून 2025 पॉलिटिकल साइंस पेपर की एनालिसिस कर रहे थे उसकी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट थर्ड लेके आए हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टैकल क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75. So let's start our video. This is our first question. Choose the correct sequence of article mentioned in the Constitution of India in chronological order. नीचे कुछ आर्टिकल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मतलब एक के बाद के एक के ऑर्डर में लगाना है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, दैट इज आर आर्टिकल 74. अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस 126. Special address by the President in Parliament 87. Power of President to consult Supreme Court, that is 143. एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, दैट इज़ 233. इसलिए सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए, तो इसलिए हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ए के बाद सी के बाद बी, और वो है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में. तो ए सी बी डी ई विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट. ठीक है, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन about articles and their parts. Okay, this is our next question. Who stated war is merely a continuation of politics? ये statement है कार्ल फॉन कॉल्सविथ की. इन्होंने अपनी बुक जो ऑन वॉर है उसमें ये कहते हैं कि जो वॉर है वो अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट फिनोमिना नहीं है बल्कि एक्सटेंशन है जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं उनका अचीव करने के लिए जो हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव उसे अचीव करना चाहते हैं, जो उसके लिए हमारी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ होती हैं उसका एक्सटेंशन है. वॉर अपने आप में एक अलग चीज़ नहीं है बल्कि ये कनेक्टेड है पॉलिटिक्स से ही, ये पॉलिटिक्स का ही कंटिन्यू होता रूप है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फैक्ट अबाउट अफगानिस्तान, चूज द करेक्ट आंसर. आगे कुछ स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स दिए गए हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड, हमें उनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है. ठीक है, तो किंग जाहिर शाह रूल्ड अफगानिस्तान फॉर डिकेड्स, दिस इज ट्रू. मुल्ला मोहम्मद ओमर was the supreme leader of first Taliban government, this is true. Indus river originated from Afghanistan, नहीं, ये चाइना के एक पार्ट से ऑरिजिनेट होती है. इराक शेयर लैंड बॉर्डर विद अफगानिस्तान, नहीं, इराक के साथ नहीं, ईरान के साथ होती है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा. सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफगानिस्तान इन 1979, दिस इज करेक्ट. देन ऑप्शन विल बी ए बी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. We have our next question. In which year यूथांड अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूथांड कौन से ईयर में सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किए गए थे? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 1961. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. एक तरफ हमारे पास लोकसभा के स्पीकर्स हैं, उनकी लिस्ट दी गई है, और दूसरी तरफ उनके टेन्योर के बारे में बताया गया है. तो जो रबी रे है, रबी रे दिसंबर 1989 से लेके 91 तक. बालाराम झाकर 85 से लेके 89 तक. शिवराज पाटिल सेम 91 टू 96. एंड मीरा कुमार 2009 टू 2014. अगर आप मीरा कुमार को भी जानते तो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते. ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4. वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेम सिमोन दे बिब्योर इज एसोसिएटेड विद, ये फेमसली एसोसिएटेड है किससे? फेमिनिज्म से. ये आप जब फेमिनिज्म पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी में तो आपको इनका नाम फेमसली देखने को मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु स्टेटेड दैट देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन मैनेजमेंट अफेयर, सेल्डम डू हैव टू अप्लाई द सेम प्रिंसिपल ट्वाइस एज आइडेंटिकल कंडीशन, अलाउंस मस्ट बी मेड फॉर डिफरेंट चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. इसमें से जो कौन सा थिंकर है या इंसान है जो ये बोलता है कि भाई एक ही प्रिंसिपल को दो अलग अलग जगहों पे लगाया जा सकता है जो कि एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है. हमें जो है आइडियाज़ हैं उन्हें चेंज होती सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं. ये फेमस जो स्टेटमेंट है वो हेनरी फ्यूएल की है. हेनरी फ्यूएल जाने जाते हैं अपने 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और ये कोट एम्फेसिस करता है कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और अडेप्टिबिलिटी चाहिए जब हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये बहुत आसान है, जीबी मावलंकर इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा. 1952 से 1956 तक इनका कार्यकाल रहा है. वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया. जो हमारे पास हमारी जो पार्लियामेंट है उनके फंक्शन
देखने हैं हमने और बताना है कि कौन कौन से फंक्शन पार्लियामेंट करती है। तो आंसर विल बी लेजिस्लेशन करती है, बिल्कुल करती है। एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करती है, यस करती है। होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन, ऑफ कोर्स करती है। अपोजिशन पे चेक रखना लेजिस्लेचर का काम नहीं है। To be a forum for the expression of grievances, this is correct. Then option will be A, B, C and E. That is option number 4. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। ठीक है, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 370 वाज एब्रोगेटेड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत आसान है, अगस्त 2019 में इसको एब्रोगेट किया गया था, स्पेसिफिकली 5 अगस्त 2019। ठीक है, वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट से रिलेटेड या कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इस बार, तो हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कर्नाटका जो है वो 1884 में बना है। ठीक है, गुवाहाटी 1948 में, केरला 1956 में, पंजाब एंड हरियाणा 1966 में। सिक्किम दो पहले उनके राजा के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन जब ये इंडिया में मर्ज हो जाता है तो इसलिए 1975 में। तो लाइन से ही रहेगा A, B, C and D and E. That will be option number 2. Next question, arrange the following dignitaries with respect to ranks as appeared in the table of precedence. जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें आने वाले कि जब कब वो अपीयर होते हैं टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में, पहली रैंक है, दूसरी रैंक है, तीसरी रैंक है, कौन सी रैंक है, उस रैंक के अकॉर्डिंग हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, इनकी रैंक होती है हमारी रैंक 5। स्पीकर ऑफ लोकसभा की रैंक होती है रैंक 6। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की रैंक होती है 7। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की होती है 9 एंड सॉलिटरी जर्नल की होती है हमारी 23। देन ऑप्शन विल बी A, B, C, D, E एंड A, B, C, D, E दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। देन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर PM अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड लिंक्ड लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी PM। ये है हमारा 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रशियन मार्क्सिस्ट वाज असैसिनेटेड इन मैक्सिको इन 1940। कौन से जो रशियन मार्क्सिस्ट है उन्हें मार दिया गया था या फिर उनकी हत्या कर दी गई थी 1940 में। इसका आंसर है लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन में कब ये रेफरेंडम किया गया था कि उन्हें जो यूरोपियन यूनियन है उससे निकलना है, जिसको हम ब्रेग्जिट के नाम से भी जानते हैं। इससे रिलेटेड रेफरेंडम कब हुआ था? रेफरेंडम 2016 में हुआ था। और ब्रेग्जिट कब हुआ था? ब्रेग्जिट हुआ था 2020 में, 31 जनवरी 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स दिए गए हैं फॉर्मर, हमें उन्होंने जो अपना ऑफिस ऑक्यूपाई किया है उसके अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास वेंकटगिरी, फिर वेंकटरमन, फिर उसके बाद KR नारायण, फिर कृष्णाकांत एंड लास्ट में आते हैं शेखावत। तो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए E, A, C, D, B एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। वेंकटगिरी ने 67 से लेके 69 तक अपना पद संभाला। वेंकटरमन जी ने 84 से लेके 87 तक। KR नारायण जी ने 1992 से 1997 तक। कृष्णकांत जी ने 1997 से 2002 तक। और शेखावत जी ने 2002 से 2007 तक अपना कार्यकाल संभाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ दी गई हैं, हमें उन्हें उनके इनॉग्रेशन या फिर एक्ट पास होने के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है ये 2014 में आता है। राइट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़ 2016 में आता है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ये 2008 में आता है। फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड 1993 में। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज़ 1963। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा EDCAB वो है हमारा, ऑप्शन नंबर्स में नहीं है ये दिया गया हुआ, पर हाँ ईयर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर EDCAB होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
PM Narendra Modi met Donald Trump, the newly elected president of US in Washington DC in कब मिले हम जो US के नए प्रेसिडेंट बने हैं नए उनसे ये हम मिले हैं फरवरी 2025 में। कहाँ मिले हम? वाशिंगटन DC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड देयर टेन्योर एंड चूज द करेक्ट पेयर्स। नीचे कुछ चीफ जस्टिस दिए गए हैं और उनके सामने उनके टेन्योर दिए गए हैं, तो जिनके सही टेन्योर है उन्हीं को हमने चूज़ करना है, बाकियों को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो करेक्ट टेन्योर है हमारा A, B एंड C का। ये के सुब्बा राव और M हनुमंतैया दोनों का जो टेन्योर है वो यहाँ पे गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन इवेंट्स के ईयर्स दिए गए हैं। ठीक है, बैटल ऑफ स्टैलिनग्राड ये हमारा हैपन हुआ है 1942 to 43। म्यूनिक एग्रीमेंट हमारा हुआ है 1938 में, अमेरिकन जेनोसाइड 1915 में और यूरोपियन यूनियन क्रिएट हुआ है 1993 में। क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन को हर बार जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें पढ़ते हैं और इसे याद करना भी आसान है, तो ज़्यादातर लोग जो इसे जानते होंगे तो उनका जो ऑप्शन है वो सही हो गया होगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और इनकी ईयर्स और डेट्स इसके आगे दी गई हैं। और जो यूरोपियन यूनियन है वो फॉर्मली क्रिएट किया गया था मैस्ट्रिच ट्रीटी के द्वारा 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है B.D. सावरकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मॉन्टेडिग्यू कन्वेंशन ऑन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द स्टेट हैज़ 4 फीचर्स। जो ये कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग मानना है कि स्टेट के 4 फीचर्स हैं। कौन कौन से होने चाहिए? यूजुअली हमको याद करवाया जाता है कि स्टेट के 4 फीचर होते हैं। पहला, उसके पास टेरिटरी होनी चाहिए, उसके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए और कैपेसिटी होनी चाहिए दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाने की। दैट इज़ हमारी सोवरेनिटी है, भाई दूसरों के साथ हम अपने रिलेशन बना सकते हैं, कोई दबाव नहीं है हमारे ऊपर। पर फ्रीडम टू फॉर्म अ यूनियन ये जो इस कन्वेंशन है उसका भी पार्ट नहीं है, और जो यूजुअली हम अंडरस्टैंड करते हैं स्टेट की डेफिनेशन उसका भी पार्ट नहीं है। दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 A, B, C एंड D, और ऑप्शन नंबर E एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज G20 समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया? कब ये हुआ था? ये रिसेंट ही हुआ है पर अब तो काफ़ी टाइम हो गया, सितंबर 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। समाज समता संघ वाज फाउंडेड बाय, समाज समता संघ की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू जी ने, पंडित रमाबाई जी ने, B.D. सावरकर जी ने या फिर B.R. अम्बेडकर जी ने? ये हैं B.R. अम्बेडकर जी ने। ये 1927 में समाज समता संघ की स्थापना करते हैं और ये जो मूवमेंट है ये मेनली इस बात को प्रोपोगेट करने के लिए बनाया गया था कि कैसे जो सोशल इक्वालिटी है उसे स्थापित किया जा सके डिफरेंट कास्ट्स के बीच में। ठीक है, एंड दिस इज फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स आर करेक्टली मैच्ड? नीचे कुछ न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट्स दिए गए हैं, उनके ईयर के अकॉर्डिंग देखना है कि उन्हें करेक्टली एक दूसरे के साथ जो है मैच किया गया है या नहीं किया गया है। यस, जो अंटार्कटिक ट्रीटी है वो 1959 में हुई है, जो PTBT है ये 1963 में हुई है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में हुई है, बट CTBT जो है जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी मानते हैं ये 1990 में नहीं बल्कि 1996 में हुई है। ठीक है, और लास्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ये 1982 में नहीं बल्कि 1972 में हुई है, इसलिए ABC विल बी करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है बट जो लास्ट के 2 ऑप्शन हैं वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ाई करते रहिए एंड please don't forget to like, share, subscribe and comment. Bye bye.